देखिए आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स। एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड येस्टरडे। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, हमने एक क्वेश्चन भी किया था। चैप्टर नंबर हम कौन सा कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्लास 7 मैथ्स। इसमें हमने सीखा था कल की क्लास में दो तरह से एक पैरेलल लाइन बनाना। कोई गिवन लाइन है, उसके बाहर कहीं कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के थ्रू इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाना हमने सीखा था। और वो सीखा था हमने यूजिंग टू मेथड्स। पहला मेथड था पेपर के थ्रू एक्टिविटी की थी हमने, पेपर एक्टिविटी, और दूसरा मेथड था जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया था और हमने फाइनली हमें एक पैरेलल लाइन मिली थी थ्रू ए पैरेलल टू एल। आज हम उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स सी आपको कितना याद है जो कल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा सभी अपनी बुक में। ड्रॉ अ लाइन से ए बी। तो जो जो ये कहते जा रहे हैं वो हम करते जाएंगे। ठीक है, क्या बोला है इन्होंने? सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन ए बी। तो सबसे पहले एक लाइन ए बी बनाते हैं। चलिए कितने भी, क्योंकि लेंथ नहीं बताइए तो कितनी भी लेंथ की बना सकते हो। ये देखिए हमने एक लाइन ए बी, क्या नाम रखा है इसका? ए बी। यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर हमने दो पॉइंट्स ले लिए। टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट। इस लाइन के बाहर आपने कहीं कोई पॉइंट ले लिया, पॉइंट सी। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है देखो, थ्रू सी यानी सी से होते हुए ड्रॉ अ लाइन। सी से होते हुए एक लाइन बनानी है जो पैरेलल हो ए बी के, अब आप याद करो कल की क्लास में हमने क्वेश्चन जो किया था वो बिल्कुल ऐसा ही था। हमने एक लाइन बनाई थी, बस डिफरेंस आपको क्या नजर आ रहा होगा? वहाँ पे हमने यहाँ लाइन पे पॉइंट लिया था बी और बाहर हमने पॉइंट लिया था ए पॉइंट, है ना? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट का नाम चाहे कुछ भी हो, प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। तो हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले वाली लाइन बनाई थी, इसके बाहर एक पॉइंट लिया था। इसके बाद किसी को याद है क्या स्टेप था? एग्जैक्टली, जो लाइन के ऊपर पॉइंट है हमारा उसको और लाइन के बाहर जो पॉइंट है उसको हमें ज्वाइन करना है। ए से सी को ज्वाइन करेंगे। चलो लेट्स ज्वाइन ए एंड सी। ए और सी को ज्वाइन कर दीजिए। कर दी, ठीक है, ओके। अब इसके अगला स्टेप किसको याद है? क्या करेंगे? हाँ जी बताइए बेटा। आर्क लगाएंगे। वेरी गुड। कहाँ, किसको सेंटर मानते हुए? वेरी गुड। ए पॉइंट को सेंटर लेकर हम आर्क लगाएंगे। रेडियस कितनी रखनी है? कितनी भी कन्वीनियंट रेडियस। तो लेट्स सी, मैंने कितनी भी रेडियस ले ली है, अपने हिसाब से कन्वीनियंट रेडियस आप अपने कंपास में ले लीजिए। ठीक है, सबने ले लिया? ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ देखिए बेटा बोर्ड पर पहले, फिर आप करना, मैं आपको करने के लिए भी टाइम दूंगी। ए को सेंटर मानते हुए टेकिंग ए एज सेंटर एंड टेकिंग एनी कन्वीनियंट रेडियस यू हैव टू मेक एन आर्क। आपको एक आर्क बनानी है कुछ इस तरह से। ठीक है, बना ली सबने आर्क? अब ये आर्क हमारे AC वाला जो लाइन सेगमेंट है और जो हमारी लाइन AB है, इसको कट करिए दो पॉइंट्स पर, यहाँ और यहाँ। इनको कोई भी नाम दे देते हैं दोनों पॉइंट्स को। बताओ क्या नाम दे देते हैं? इसको D दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं E पॉइंट। ठीक है, ओके ना? ठीक है, अभी क्या करना है इसके आगे आपको याद है? बिना कंपास को चेंज किए, बिना रेडियस चेंज किए
हाँ जी रुद्राक्ष, सी पॉइंट पर एक आर्क बनानी है इसी रेडियस की, ठीक है, सेम रेडियस की। चलो कंपास को उठाएंगे फिर से और अब की बार सेंटर लेंगे सी को और सेम रेडियस की एक आर्क लगाएंगे कुछ इस तरह से। बना ली सबने? यस मैम। इतना काम कीजिए सब अपनी नोटबुक में। ओके ठीक है ठीक है, यस। इसके बाद आपको क्या करना है, किसको याद है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? हाँ जी बताइए। सी पर, हाँ सी पर जो आर्क है वो लाइन ए सी को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट को नाम दे देते हैं, एफ पॉइंट दे दे, एफ दे दे, है ना? ठीक है, इसके बाद का स्टेप? हाँ जी बेटा, हाँ बेटा आप बताओ। यस बताइए, इसके बाद का स्टेप बताइए। हाँ बेटा, डी और ई का जो एंगल बन रहा है यहाँ पे इसको हम कंपास के थ्रू मेजर करेंगे, ठीक है? तो क्या करेंगे, एक पॉइंट डी पर और एक ई पर रखेंगे और देखेंगे कंपास कितना खुलता है, ठीक है? तो लेट्स मेजर डी एंड डी से लेके ई तक की जो आर्क है उसको मेजर करना है कुछ इस तरह से। देखो नजर आ रहा है सबको? कर लिया बेटा मेजर सबने? ये एंगल हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, इस एंगल को उठा के यहाँ पर बनाना है, तो हमने कॉपी कर लिया इसको एक तरीके से। बोलो आ गया समझ में? अब इसे ऐसे एज इट इज उठाकर सेंटर क्या लेंगे, एफ, एफ पर रखेंगे और इस आर्क को कट कर देंगे। क्या किया देखो दोबारा से, एफ पॉइंट पर रखा और जितना यहाँ से हमने एंगल मेजर किया था एफ पॉइंट पर सेंटर, एफ को सेंटर लेते हुए हमने एक नई आर्क बनाई जो हमारी प्रीवियस आर्क को कट कर रही है एक जगह पे। तो हमने बेसिकली क्या किया है, इस एंगल को यहाँ पर कॉपी कर दिया है। समझ में आ गया सबको? यस यस। अभी क्या करेंगे, इस पॉइंट को, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ना, इसको नाम देना है हमें। क्या नाम दे बताओ? जी जी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट्स है बेटा, सी और जी। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाइए। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, जी और सी को ज्वाइन करते हुए कुछ इस तरह से। हाँ ये देखिए, क्या ये लाइन, जो नई लाइन आपको मिली है, क्या ये बिल्कुल पैरेलल है आपकी प्रीवियस लाइन एबी के? कितने बच्चों ने बना लिया है? रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। समझ में आ गया सबको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? वेरी गुड। इस लाइन को आप कुछ भी नाम दे सकते हो बेटा। मैं इस लाइन को एम नाम दे रही हूँ, ठीक है? तो आपको एक गिवन लाइन के बाहर किसी पॉइंट से इस गिवन लाइन के पैरेलल एक लाइन बनानी आ गई कि नहीं आ गई? वेरी गुड।